एक्जिमा एक कॉमन स्किन कंडीशन है। एक्जिमा को डर्माइटिस भी कहा जाता है। डर्मा मीन्स स्किन और माइटस मीन इन्फ्लेमेशन। स्किन की इन्फ्लेमेशन को डर्माइटिस कहते हैं। एक्जिमा स्किन के ऊपर रेडनेस, इचीनेस, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग को कहते हैं। अभी तक एक्जिमा होने की कोई ऑथेंटिक वजह मालूम नहीं की गई। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एक्जिमा हो सकती है। हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको स्किन बैरियर कहा जाता है। ये लेयर हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर से महफूज रखती है। एक्जिमा इस स्किन बैरियर को डैमेज कर देती है। जब ये स्किन लेयर डैमेज हो जाती है तो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई इजीली हमारी स्किन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारी स्किन मोर सेंसिटिव हो जाती है और इन्फेक्शियस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग के साथ साथ स्किन ड्राई हो जाती है। एक्जिमा मोस्टली बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्जिमा हो सकती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ये बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से एक्जिमा होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। एस्थमा की वजह से एक्जिमा हो सकती है। डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस इजीली हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को और हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्जिमा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। एक्जिमा को मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन और क्रीम्स का इस्तेमाल करके अब एक्जिमा कॉज करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं और इन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एलर्जिक रिएक्शन को कम किया जा सके। रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है ताकि स्ट्रेस को, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम किया जा सके। मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक्स, क्रीम्स लगाई जाती हैं ताकि स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से महफूज किया जा सके। थर्मोवेट, बेटनोवेट और बीटासिन ये एंटी एलर्जिक क्रीम्स हैं जो कि दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। एवल, पिरिटोन और फिनरगॉन इन एलर्जी को कम करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट्स दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल की जाती हैं। डेक्सामेथासोन, डेकाड्रॉन और प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि दिन में 1 बार यूज किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से आप एक्जिमा स्किन कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। ओलिवियन, बीकोजाइम, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आप बॉडी के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।